वेतन शीर्षक में हम आगे बढ़ रहे हैं। वेतन, बोनस, फीस, कमीशन आदि की चर्चा करने के पश्चात आज अपन चर्चा कर रहे हैं भत्ते, अलाउंसेज। भत्ते कर्मचारी को नकद में मिलते हैं, साथ ही साथ भत्ते कर दायित्व की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे भत्ते जिनकी संपूर्ण राशि करमुक्त होती है। करमुक्त भत्तों के संबंध में केवल मात्र उनकी जानकारी, नाम की जानकारी ही पर्याप्त रहती है। उसके आधार पर हम निश्चय करते हैं कि ये भत्ता करमुक्त है। करमुक्त भत्ते की कोई भी राशि करदाता की आय में शामिल नहीं होती है। जैसे विदेश भत्ता, फॉरेन अलाउंस, ये सरकारी कर्मचारी की दशा में ही करमुक्त होता है। अर्थात एक कर्मचारी भारत में नौकरी कर रहा है और उसको कुछ समय के लिए या लंबी अवधि के लिए विदेश में भेज दिया जाता है, तो ऐसी राशि, ऐसे लाभ, ऐसा भत्ता जो भारत में नहीं मिलता था, विदेश में नौकरी करने पर मिलता है, वह विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंस या विदेश में नौकरी करने पर मिलने वाला विशेष भत्ता कहलाता है। यदि कर्मचारी किसी कंपनी का कर्मचारी है तो ऐसी स्थिति में ये भत्ता भी पूर्णतया कर योग्य होगा, करमुक्त नहीं होगा। लेकिन यदि सरकारी कर्मचारी है, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, तो ऐसी स्थिति में ये भत्ता करमुक्त होगा। फिर इस श्रेणी के कुछ भत्ते और हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के भत्ते, विधायकों के, सांसदों के भत्ते। इसमें कर्तव्य पालन, ड्यूटी निभाने के हिसाब से दिए जाने वाले विशिष्ट भत्ते भी आते हैं। ये कर्तव्य पालन हेतु दिए जाने वाले भत्ते, इसमें 6 प्रकार के भत्ते हैं। यथा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सहायक भत्ता, वर्दी भत्ता, शोध अनुसंधान भत्ता। इन भत्तों के संबंध में ध्यान देने की बात यह है, यदि केवल भत्ते की राशि दे रखी है और कोई सूचना नहीं है, तो भत्ते की संपूर्ण राशि करमुक्त होगी। लेकिन भत्ते के संबंध में व्यय की गई राशि की सूचना है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक व्यय की राशि भत्ते की राशि से यदि कम है, तो वास्तविक व्यय की राशि की सीमा तक ही ये भत्ता करमुक्त होगा और शेष अंतर की राशि कर योग्य होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि भत्ता, इस प्रकार का कर्तव्य पालन हेतु दिया जाने वाला भत्ता कर्तव्य पालन से जुड़ना चाहिए। जैसे सवारी भत्ता, कर्मचारी को
नियोक्ता के कार्य से स्थानीय स्तर पर इधर उधर जाना पड़े और उसे वाहन की आवश्यकता महसूस होती हो, तो उस काम के लिए दिए जाने वाला भत्ता सवारी भत्ता कहलाता है। ऐसे मान लिया जाए कि एक सेल्समैन है, लोकल सेल्स डील करता है, तो उसके लिए सेल्स ऑर्डर लेने के लिए भिन्न भिन्न पार्टियों से संपर्क करना होता है, आसपास में जाना होता है, तो उसको दिया जाने वाला भत्ता वो सवारी भत्ता की श्रेणी में आएगा और साथ ही साथ कर मुक्ति का लाभ भी मिलेगा। लेकिन एक ऑफिस असिस्टेंट है या लेखापाल है जिसका काम ऑफिस में ही संपन्न होता है, और ऐसी स्थिति में यदि उसको सवारी भत्ता दिया जाता है तो इसका किसी प्रकार से कोई मायना नहीं है। दूसरे प्रकार के भत्ते पूर्णतया कर योग्य भत्ते। पूर्णतया कर योग्य भत्तों के संबंध में भी ध्यान देने की बात यह है कि इन भत्तों के नाम की जानकारी होनी चाहिए कि अमुक अमुक भत्ते पूर्णतया कर योग्य भत्ते की श्रेणी में आते हैं। तत्पश्चात उस भत्ते की संपूर्ण राशि टैक्सेबल होगी और करदाता के वेतन में शामिल कर ली जाए। इस श्रेणी में जैसे महंगाई भत्ता है, जैसे शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता है, ग्रामीण क्षेत्र भत्ता है, दोहरी पारी भत्ता है, नाइट ड्यूटी भत्ता है, वार्डनशिप भत्ता है, इस प्रकार के कुछ भत्ते हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि जैसे 3 प्रकार के भत्ते होते हैं, पूर्णतया कर योग्य भत्ते, करमुक्त भत्ते और आंशिक कर योग्य या आंशिक करमुक्त भत्ते। तो यदि कोई भत्ता करमुक्त नहीं है, आंशिक कर योग्य या आंशिक करमुक्त नहीं है, तो वे सारे के सारे भत्ते चाहे किसी भी नाम से हों, किसी भी रूप में हों, वे संपूर्ण भत्ते कर योग्य हैं। तो हमने 2 भत्तों की मोटे तौर पर चर्चा की। इनमें ध्यान देने की बात क्या है कि जो भत्ता कर योग्य है अर्थात करमुक्त नहीं है, आंशिक करमुक्त नहीं है, उसकी संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। बस भत्ते का नाम और उसकी पहचान कि ये कर योग्य है, और तीसरी बात उसकी राशि की गणना। और करमुक्त भत्ते के संबंध में सामान्यतया कि भत्ता करमुक्त श्रेणी का है, इस बात की जानकारी होने के पश्चात करमुक्त श्रेणी में होने के साथ साथ क्या हमारे संदर्भित करदाता के लिए करमुक्त है, और करमुक्ति के साथ हमने कोई शर्तें भी हैं क्या, यदि ये पूरी होती हैं तो तत्पश्चात भत्ते की संपूर्ण राशि करमुक्त होगी, और यदि कोई शर्त है तो शर्त पूर्ति के हिसाब से भत्ते की राशि करमुक्त होगी और शेष राशि कर योग्य होगी। तीसरी श्रेणी में आंशिक करमुक्त भत्ते आते हैं। पार्टली टैक्सेबल या आंशिक करमुक्त भत्ते, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस। इस प्रकार के भत्तों के संबंध में 2 बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 भत्ते की पहचान, और नंबर 2 भत्ते की राशि का वह भाग ज्ञात करना जो करदाता की आय में शामिल होने वाला है, अर्थात कर योग्य भाग ज्ञात करना। अब यहाँ पर जो सोचने की बात है, ध्यान देने की बात है, वो ये है
कि सामान्यतः इस श्रेणी के भक्तों के संबंध में जो करमुक्त भाग है, जो करमुक्त भाग है, उसी भाग की सूचना सामान्यतः दी जाती है। तो सकल राशि में से वह करमुक्त भाग घटा करके और फिर करयोग्य राशि ज्ञात कर ली जाती है।